आप जिन जिन भी फिल्मों का आप नाम ले रहे हैं ना, वो अपार्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर हम्म। जॉनर वो अपने आप में अच्छी फिल्में हैं। आप ओके। जैसे सैयारा आई, सैयारा आने से पहले हॉरर कॉमेडी चली। स्त्री टू आई विच वाज अ हॉरर कॉमेडी, उसके बाद बहुत सारी हॉरर कॉमेडीज बनी। ओटीटी की अपनी जगह है, फिल्म्स की अपनी जगह है, और दोनों ही अपने उसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कमल हसन सर के साथ काम करना चाहूंगा। आई थिंक इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स दैट वी हैव। हर 90s किड का बचपन का सपना है शाहरुख खान साहब के साथ तो करना ही करना है। Hello, Ashish ji. First of all, you're watching ENT Live as well as ABP. So, how are you feeling now? आई एम फीलिंग ग्रेट, हाउ आर यू फीलिंग? हमने आपका कोर्ट कचहरी का ट्रेलर देखा जो कि सीरीज रिलीज होने वाली है 13 अगस्त। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ट्रेलर वाज वेरी नाइस। अगर बोला जाए, अ, आप इतना रेलेवेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं जैसे कि इंडिया का लीगल सिस्टम है, हाल ऐसा है, और भी फ्यू टॉपिक्स, व्हाट डू यू थिंक इंडियन सिनेमा में अभी भी ये टॉपिक है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? लाइक whatever that is happening in the society, child education बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यार मैं आपको बता रहा हूँ, जो जो जिन जिन मुद्दों पे फिल्में हमारी बनी हैं, शोज हमारे बनते आ रहे हैं, द सैड पार्ट इज वो सारे अभी भी उतने ही रेलेवेंट हैं। आर्टिकल 15 करके मैंने एक फिल्म करी थी जो कास्ट इशू के ऊपर ऊपर बात कर वो एग्जैक्टली मेरा इस पे आज तक क्वेश्चन उतने है। किसी। ओके, तो जैसे कि आर्टिकल 15 की बात हुई, आपने आयुष्मान खुराना के साथ काम किया, मनोज पावा भी थे उसमें। तो अगर मैं एक उसमें क्वेश्चन उठाऊं तो हाउ डू यू टेक योर कैरेक्टर इन सीरियस सोशल इश्यूज एज अ कंपेयर टू कॉमेडी फिल्म, क्योंकि मैंने आपके रोल्स बहुत कॉमेडी में भी देखे हैं, आप बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हर स्क्रिप्ट का अपना अप्रोच होता है, द स्क्रिप्ट स्पीक्स टू यू। उसमें हर की अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो हर का जॉनर फर्क होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि uh, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का टोन क्या है। सो द मोमेंट यू गेट द टोन ऑफ इट, then you can play accordingly. What I try is usually I try to add a subtle level of quirk to it, to things which I do. That makes it a little more interesting. नहीं तो अगर सभी कुछ बहुत भारी भारी रहता है तो कभी कभार जो बात आप पहुंचाना चाह रहे होते हो पहुंचती नहीं। तो दैट्स माय पर्सनल ओके, अप्रोच। तो अभी माहौल ऐसा चल रहा है कि आप ऐसी सीरीज लेके आए सोशल टॉपिक पे। तो डू यू थिंक कि अभी जैसे सैयारा चली, रोमांस के लिए था, धड़क 2 चल रही है, रोमांस के लिए था, तो ऐसा जो वक्त पे आप ऐसी सीरीज ला रहे हैं सोशल टॉपिक, आपको लगता है कि आपकी सीरीज को भी उतना ही पसंद किया जाएगा जितना ये सैयारा जैसी फिल्मों को पसंद किया जा रहा है, धड़क 2 जैसी फिल्मों को पसंद किया जा रहा है? देखो, आप जिन जिन भी फिल्मों का आप नाम ले रहे हैं ना, वो अपार्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर हम्म। जॉनर वो अपने आप में अच्छी फिल्में हैं। आप ओके। जैसे सैयारा आई, सैयारा आने से पहले हॉरर कॉमेडी चल रही। स्त्री टू आई विच वाज अ हॉरर कॉमेडी, उसके बाद बहुत सारी हॉरर कॉमेडीज बनी। लेकिन एक जो आपका क्लटर पैटर्न ब्रेकर होता है ना, उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि वो अपने आप में एक अच्छा संपूर्ण प्रोडक्ट होता है। सो आई डू नॉट सी इट एज अ पर्टिकुलर जॉनर कि ये जॉनर चल रहा है। अगर हर कोई ऐसा सोचता रहेगा तो कभी कोई नया जॉनर बनेगा ही नहीं। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज आप जो कहानी बता रहे हैं, उस कहानी में दम है कि नहीं, क्या वो कहानी रिलेटेबल है या नहीं। और मेरे हिसाब से कोर्ट कचहरी बहुत ज्यादा रिलेटेबल। तो आपने स्क्रिप्ट चूज करी, ऐसा कैरेक्टर चूज किया, आपके मन में ऐसा क्या थॉट आया था कि आपको ये वाला कैरेक्टर चूज करना चाहिए? पहला तो जो उसमें नाम जुड़े हुए हैं, टीवीएफ का नाम है सबसे पहला। बिकॉज जैसी कहानियां वो सुनाते हैं, उन कहानियों का हिस्सा मैं शुरू से होना चाह रहा हूँ। इनफैक्ट ये मेरा सेकंड कोलैबोरेशन है टीवीएफ के साथ। पहले मैंने एक शो किया था उनके साथ, इनमेट्स। दूसरा ये था कि ये स्क्रिप्ट बहुत तगड़ी थी। तीसरा ये था कि इसमें प्रोटैगनिस्ट का रोल है, लीडिंग रोल है। uh, चौथा ये था कि मेरे बचपन के अजीज दोस्त रुचिर अरुण वो उसको डायरेक्ट कर रहे थे, सो लॉट ऑफ कंफर्ट टू इट। सो ये सारे टिक मार्क्स थे, ये तो करना ही था। ओके, तो अगर हम ये भी देखा जाए, आपने टीवीएफ का नाम लिया, तो डू यू थिंक कि आजकल की ऑडियंस, तो डू यू थिंक कि नॉर्मल ऑडियंस भी इजीली कनेक्ट कर पाती है टीवीएफ से? मेरे हिसाब से जितनी टीवीएफ की रीच है वो काफी बड़े प्लेटफॉर्म्स की नहीं है, बिकॉज वो एक प्रोडक्शन हाउस भी है, उनका एक अपना एक लॉयल ऑडियंस बेस है ऑलरेडी जो इन प्लेस है। अगर उनके शोज जो वो यूट्यूब वगैरह पे भी डाल देते थे, वो बहुत ज्यादा भारी नंबर्स लाते थे। लेकिन वो शो अपने ओके। आप पे तय हुआ करते थे कि यूट्यूब पे जाने के बाद बहुत चैनल्स उनको एक्वायर कर लिए उन शोज को, लाइसेंसिंग बेस पे। सो आई थिंक द काइंड ऑफ रीच व्हिच टीवीएफ हैज, दैट्स इमेंस। अभी ना हम एक स्लाइड चेंज देख रहे हैं, थिएटर से ओटीटी का शिफ्ट।
अब ओटीटी लोगों के लिए कंफर्ट बन गया है, लोग इतना थिएटर में जाके प्रेफर नहीं करते हैं देखना, वो लोग चाहते हैं कि हम तो बैठ के घर पे बिंज वॉच करेंगे। तो क्या आपने इस सब के चलते इसलिए ओटीटी चूज किया थिएटर की जगह? नहीं, ऐसा मैंने कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट चूज नहीं किया हुआ है। मतलब आई ऑल्सो डू फिल्म्स, आई ऑल्सो डू ओटीटी वेब शोज। इट डिपेंड्स व्हाट कम्स माय वे, जो मेरे हिस्से आ रहा है। ओटीटी की अपनी जगह है, फिल्म्स की अपनी जगह है, और दोनों ही अपने उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लाइक यू कैन नॉट चूज वन ओवर द अदर। ओके, आपने आयुष्मान खुराना की बात करी, आर्टिकल 15 की बात करी, आपने इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ किया, आपने सुई धागा में भी काम किया है, वरुण धवन के साथ आपने काम किया, अनुष्का शर्मा के साथ काम किया। तो इफ यू गेट एनी चांस इन फ्यूचर, ऐसा आपका कौन सा फेवरेट सेलिब्रिटी होगा जिनके साथ आप वर्क करना चाहेंगे? Oh, I think Ayushmann was great. मतलब Varun was great. It's very difficult to choose. How do you choose? They're also giving. वो इतने ज्यादा giving co-actors है ना. The best part is whenever they come on set ना, वो अपना stardom हटा के आते हैं. They come on floor as equals. So डिम्पल कपाड़िया, उनका नाम क्यों नहीं लिया जाएगा इसके अंदर? वो उनके साथ मैंने बहुत लंबा काम किया बिकॉज सास बहू फ्लेमिंगो एक वेब शो था. सो आई स्पेंड गुड 30-40 डेज विद हर. देयर ऑल आउटस्टैंडिंग पीपल यार, बहुत मंजे हुए कलाकार हैं. धनुष हो गए. सो whenever they come on set, they're very very good collaborators. तो अगर आप एक को चूज करने को बोलेंगे, मैं कोई एक के साथ नहीं, मैं सभी के साथ करना चाहूँ. पर ये डिप्लोमेटिक आंसर नहीं है. मेरे पास कोई वाकई कोई ऊपर है नहीं. सब इतना ज्यादा सबने दिया है. कमल हसन सर के साथ काम करना चाहूंगा. आई थिंक इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स दैट वी हैव. मैं नवाज भाई के साथ काम करना चाहूंगा. आई थिंक इज आउटस्टैंडिंग. मैं मतलब आप देखो, हर 90s किड का बचपन का सपना है शाहरुख खान साहब के साथ तो करना ही करना है. मतलब वो तो एकदम माउंट रशमोर है. मतलब दैट्स अ ड्रीम टू वर्क विद शाहरुख सर. अच्छा, आपने इसमें लॉयर का रोल किया कोर्ट कचहरी में, तो उसमें हमने ट्रेलर में ये भी देखा है कि पेरेंट प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो आप ऐसा आपकी लाइफ में कभी हुआ है कि आपके पेरेंट्स ने आपको कभी ऐसी कोई चीज पर्टिकुलर चीज के लिए फोर्स किया हो? तो आपके साथ ऐसा कोई किस्सा है? नहीं, इनफैक्ट आई वाज वेरी लकी. माय मदर इज अ लॉयर, पर मम्मी ने बोला बेटा घर में एक लॉयर है, तू लॉयर क्या ही करेगा बन के. फादर इज अ डॉक्टर, उन्होंने बोला कि तू डॉक्टर बन के क्या करेगा. सो आई वांटेड टू बी एन एक्टर एंड दे वर वेरी वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट. तो मेरे घर का सीन तो एकदम ही ऑपोजिट था. सो आई वाज वेरी लकी. एज अ कैरेक्टर आप कौन किससे सीख पाए सबसे ज्यादा? लाइक योर मदर इज अ लॉयर, तो क्या बिकॉज वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही? मेरे घर में शुरू से ही बहुत माहौल ऐसे ही रहता था. बिकॉज देयर लॉट्स ऑफ लॉ बुक्स इन माय हाउस. क्लाइंट्स आते थे, फेलो लॉयर्स आते थे, स्टेनोग्राफर हमेशा घर पे रहता था. सो मतलब बचपन से देखा है. सो ऐसा बहुत खास रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी. Okay, very all the best for your series. We all are looking forward to this courtroom drama. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Thank you so much for joining this interview. थैंक यू अर्पिता.